Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 3, that is about fractions, and our topic is subtraction of fractions with same denominator. आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, जिसमें हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा। जैसा कि आपने एडिशन के केस में पढ़ा था कि जब कभी दो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो और आप उनको ऐड करना चाहें तो आप क्या करते थे, उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करते थे। मसलन 1/2 लिखा है और इधर 2/2 लिखा है, तो इनको ऐड करने का मकसद ये था कि इनके न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते थे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहता था। अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ ऑपरेशन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। क्लियर है मेरी बात। अगर आप देखें तो ये आपको सर्कल नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हिस्से हैं। इनमें से अगर आप देखें तो 2 को कलर कर दिया गया और इधर अगर देखें तो 2 में से 1 को खत्म कर दिया गया, अरेज कर दिया गया कलर। तो अब आपने बताना है कि इसमें से कितना पार्ट जो है वो कलर्ड रह गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल था उसमें से जो अरेज किया वो सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी 2 हिस्से थे ना, तो इसको फ्रैक्शन की शक्ल में कैसे लिखना था, 2/6। ये देखो ये एक हिस्सा है तो इसको 1/6। अब जब सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी 2 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। वो ऊपर लिख देंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा। इसका मतलब पता चला कि 1/6 पार्ट ऑफ द सर्कल इज लेफ्ट कलर्ड, यानी जो कलर्ड रह गया है वो कितना है, 1/6, यानी 1/6 पार्ट। इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 3F है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन हमने करनी है। जितनी भी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं सब में डिनोमिनेटर देख रहे हो सेम डिनोमिनेटर है। जो मैंने आपको इसकी हेडिंग बताई है, टॉपिक जो आज हमारा था कि हमने सब्ट्रैक्शन सीखनी है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा। अब इसमें तरीकाकार क्या था, हमने सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर वही रहेगा जो ऑलरेडी है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 - 4 करोगे तो 4 आ जाएगा। इधर भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 4 - 5 करोगे तो 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 4 - 2 किया तो 2 आ गया। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 12 - 6 किया तो 6 आ गया। मुश्किल तो नहीं है। न्यूमरेटर को सिंपल आपने सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ई पार्ट देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, 5 - 3 किया तो 2 आ गया। मुश्किल तो नहीं हो रही। इसी तरीके से पार्ट F, पार्ट G, पार्ट H आप लोग खुद करेंगे। I वाला पार्ट देखें, 19 एज इट इज लिख दोगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो जी, 15 - 10 करो, क्या आंसर आता है 5, तो जी 5/19। क्लियर होगी बात। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा सा उनसे हटकर है। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट्स एंड देन सॉल्व इट। अब ये हट के इस तरह से है कि आपके पास ये फिगर दी गई है, पहले तो इसे फ्रैक्शन बनाना है आपने कलर्ड पार्ट का। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है कि कलर्ड पार्ट को आपने फ्रैक्शन में लिखना है। 1 2 3 टोटल 3 है, इसका मतलब है बटे में 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या है 2 पार्ट्स हैं तो ऊपर 2 आ जाएगा, यानी 2/3। इसी तरीके से इसमें देखें तो 1 2 3 टोटल 3 पार्ट्स हैं और कलर्ड कितने हैं, ओनली 1, तो इसका मतलब है इसे हम 1/3 लिखेंगे। अच्छा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2/3 - 1/3, इसका क्या मतलब होगा, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा लेकिन न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब है आंसर में आना है 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या है कि आपने इसको एक हिस्से को सिर्फ कलर कर देना। क्लियर है, जो आंसर आया था उसके मुताबिक आपने दी गई शेप को कलर भी करना है। ये इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा डिफरेंट था। पार्ट बी देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं जिनमें से कलर्ड कितने हैं 6। इधर इस वाले में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं, कलर्ड कितने हैं 4, तो इसलिए हमने इसे 4/8 लिख दिया। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6/8 - 4/8, इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर क्या होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 6 - 4 करोगे आंसर क्या आएगा 2, तो इसका मतलब है 2/8 आंसर में आ गया 2/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 हिस्से कलर कर देने हैं। मुश्किल तो नहीं हो रही। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।